पढ़ा था, अल्डेहाइड और कीटोन क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखा था, उनमें सिमिलैरिटीज देखी थी, उनमें डिफरेंसेस देखे थे। अब हम आगे जाते हैं उसके बाद हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड्स, ठीक है, अल्डेहाइड्स को कैसे प्रिपरेशन करना है। तो उसमें सबसे पहले था एसिटाल्डेहाइड, उसका प्रिपरेशन मेथड देखा था हमने, 3 मेथड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेंजाल्डेहाइड, जिसकी हमें प्रिपरेशन मेथड्स देखनी है। तो बेंजाल्डेहाइड का हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर होता कैसे, ठीक है। बेंजाल्डेहाइड में कौन से वर्ड आ रहे? 2 वर्ड आ रहे, कौन से? बेंज एंड अल्डेहाइड। बेंज क्या डिनोट करता है? बेंजीन रिंग। अल्डेहाइड क्या डिनोट करता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस अल्डेहाइड पार्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बेंजीन रिंग to which this group will be attached. This is the structure of बेंजाल्डेहाइड। तो हमें क्या करना है, इसको सिंथेसाइज करना है डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स को लेकर, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल जनरली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे, समझ रहे हो। यदि हमने इसके स्ट्रक्चर को मान लिया कि इसका स्ट्रक्चर, हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, पॉसिबल फ्रैगमेंट्स देखेंगे, इसके पॉसिबल फ्रैगमेंट्स देखिए, बेंजीन रिंग, दूसरी बात पूछिए ये वाला ग्रुप, ठीक है। दूसरा और कैसे हो सकता है कि बेंजीन रिंग ले लिया, इसको जोड़ दिया इससे, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से, और उसके ऊपर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, ये वाला, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? बेंजीन रिंग ले लिया, और क्या किया मैंने, यहाँ पे भी एक कार्बन ले लिया, क्या किया, यहाँ पे भी एक कार्बन ले लिया, लेकिन इस कार्बन पे मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन की, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन कर दी। दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ओनली, और इस कंपाउंड को क्या नाम है? टोल्यून, बराबर है। तो ये हमें पता चला है अब तक कि ये पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं 3 टाइप के, जिनसे हम क्या बना सकते हैं? अल्डेहाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो भी हमारे पास अवेलेबल सिंथेटिक मेथड है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है उनमें बेटरमेंट रिएक्शन, बेटरमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसका नाम लिख देता हूं मैं पहले, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग है, उसकी रिएक्शन किससे होगी? देखो, बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिंग विथ गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड in presence of AlCl3 और CuCl3 क्या दे रहा है? बेंजाल्डेहाइड। क्या देगा? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बेंजीन लिया, गैसेस फॉर्म का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इसके ऊपर पास कर दिया AlCl3 या कॉपर क्लोराइड के CuCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजाल्डेहाइड में देगा, ऐसा नहीं होता। इसके स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, वो 3 स्टेप्स हम एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक है। स्टेप 1,
स्टेप 1। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ये जो गैसियस फॉर्म है इन दोनों में रिएक्शन होगी। तो बिटवीन कार्बन इन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के पास जो sp p ऑर्बिटल एम्प्टी थी, उसमें ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कार्बन जिसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के बारे में हम बात करें तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एंड क्लोराइड बोथ आर डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होने के कारण क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, जो बॉन्ड पे है वो खुद की ओर खींचेगा, और खुद की ओर खींचने के कारण उसके ऊपर आएगा चार्ज डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एंड क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और एक रूल हमेशा याद रखना कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आने की चॉइस हो तो वो हमेशा किस पे जाएगा, स्टेबल जाता होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। कोई भी दो एटम्स में से जो एटम या जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, उसके ऊपर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या है कि कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या, नहीं, इट विल बी मोर स्टेबल ऑन द कार्बन एटम। हेंस ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्टेप 1 में क्या हुआ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने क्या किया, हाइड्रोजन से एसिड से क्या किया, प्रोटॉन पिकअप कर लिया और ये इंटरमीडिएट में मिल गया। अब स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 देखेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2, स्टेप 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट यहाँ तक हमें मिला था ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, दिस Cl माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब क्या फॉर्म हो गया, कार्बन Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या होता है, रिएक्शन में और कौन सा मटेरियल है, AlCl3। अब AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, बोरॉन फैमिली, ठीक है। और बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है, बोरॉन एल्यूमिनियम, इनके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। और वैकेंट p ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या, इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, दे कैन ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट और रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सोर्स।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सोर्स जो भी होंगे उनसे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनके कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, लेविस एसिड। अब AlCl3 क्या है, AlCl3 की केस में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के पास एक वैलेंस p ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके वैलेंस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी, ऑक्साइड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, लेविस एसिड्स। तो AlCl3 क्या है, लेविस एसिड। अब इस केस में भी क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, अब क्या होगा, क्लोरीन विल अगेन डोनेट इट्स लोन पेयर इन द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ Al atom, एल्यूमिनियम। आफ्टर डोनेशन क्लोरीन से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए दिस कार्बन एंड Cl बॉन्ड विल बी ब्रोकन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस AlCl4। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये दो रिएक्शन है ना, ये क्या होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्लोरीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, फिर से क्लोरीन यहाँ पे अटैक करने के बाद वही क्लोरीन फिर से अटैक करेगा AlCl3 के ऊपर, और ऐसा कंपाउंड होगा। मतलब ये स्टेप कैसी होती है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। अब दिस इज द मेन कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद द बेंजीन, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट होगा है बेंजीन, ये हो गई स्टेप 2। अब हमें क्या देखना है, फाइनल स्टेप दैट इज स्टेप 3, जिसमें क्या होगा, दिस कंपाउंड विल बी अटैक्ड बाय बेंजीन, ठीक है। जनरली हमें पता होगा, तुम्हें पता होगा कि बेंजीन इज हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल होने के कारण वो क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। हमें आपको पता होगा कि जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, रिएक्टिविटी कैसी होती जाती है, उस कंपाउंड की कम होती है। बेंजीन इज हाईली स्टेबल, उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। उसको एक्टिव करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी लगती है, या हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे कि ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस इज अ बेंजीन, ठीक है। हमारे क्या पास क्या है, बेंजीन रिंग प्लस क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब क्या होता है, नाउ दिस कार्बन डबल बॉन्ड इट गेट्स ब्रोकन, और ये ब्रेक होने के बाद इस साइड से यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बोला हमारा ये दोनों डबल बॉन्ड ऐसे के वैसे, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, मतलब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से ये वाला कार्बन आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब इस चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, और फिर Cl माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, और क्या फॉर्म होगा, HCl फॉर्म होगा। इसके ऊपर इसने अटैक किया, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन ने अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस साइड में डिलोकलाइज होगा, तो उसके बाद क्या फॉर्म होगा, निगेटिव और पॉजिटिव में क्या फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे आ गया
5 बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चला गया। अगली स्टेप आगे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्या फॉर्म हुआ है, बेंजाल्डेहाइड। क्या फॉर्म हुआ, बेंजाल्डेहाइड। क्या है इस प्रोडक्ट का नाम, बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। दिस वाज द प्रिपरेशन मेथड, दैट इज बेटरमन-कोच रिएक्शन, इन विच बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके प्रेजेंस में AlCl3 या कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, CuCl3 के प्रेजेंस में, तब क्या होता है कि इंटरमीडिएट से रिएक्शन होने के बाद, जिस इंटरमीडिएट की रिएक्शन होने के बाद बेंजीन की प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2-3 मेथड और है प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड की, दैट विल सी इन नेक्स्ट सेशन, ओके। थैंक यू।